जसरा जी प्रजापत। 100 रुपए श्रीमान भौरा राम जी बेला राम जी पूर्व उप सरपंच पाला खुर्द की तरफ से प्रदान किए गए। और 100 रुपए श्रीमान दुर्गा राम जी लूखा पुत्र श्री आयदान जी लूखा। आपसे निवेदन की दुर्गा राम जी आप पधारे, फोटोग्राफ्स भी होगा और बालिकाओं का सम्मान और हौसला बढ़ाए। सजना दुर्गा राम जी के घर की एक विशेषता मैं और बता दूं, इनके घर के अंदर ये तो चाहते हैं कि मेरे घर में लड़के कम हुए, सारे लड़के, सारी उनकी लड़कियां, सारी बहुएं राजकीय सेवा में कार्यरत है। पर चिंता करेंगे मेरे 8-10 एक छोरा होता तो 8-10 ही नौकरी करता। और 100 रुपए श्रीमान बहुत राम जी लाला राम जी की तरफ से प्रदान किए गए। 200 रुपए श्रीमान गेवर राम जी कालू राम जी की तरफ से प्रदान किए गए। और 200 रुपए श्रीमान प्रतापा राम जी नाथा राम जी की तरफ से प्रदान किए गए। और 100 रुपए श्रीमान जूता राम जी की तरफ से प्रदान किए गए। इन बालिकाओं के तो गले छोटे पड़ गए हैं, गलों होटो लाना पड़ी, इतनी आपको इनाम से नवाजा गया। 500 रुपए श्रीमान भगवान जी प्रभु जी प्रजापत, जो कि इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी के रूप में और मोरबी के अंदर आपका होटल कारोबार है, आपकी तरफ से 500 रुपए नगद प्रदान किए जा रहे हैं। जसराज जी के फोन की बैटरी भी डाउन हो गई, अब नहीं लाने जा रहे। कितना बड़ा इनको अच्छा कार्यक्रम लगा। आए तो थे 10-20 मिनट के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में पूरे समय तक अपना समय गुजारा। और 500 रुपए श्रीमान जसराज जी रियल न्यूज की तरफ से प्रदान किए गए। देखो न्यूज वाले तो पैसा लेके जाते हैं, लेकिन याद देके जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात। सभी के लिए जोरदार ताली बजा का सम्मान करें। इन बालिकाओं ने जोरदार अपनी कृति एक मंच के माध्यम से, इस राष्ट्रीय पारों के माध्यम से प्रदान की, जिनको नवाजने के लिए दानदाताओं और भामाशाहों की एक कतार सी लग गई, मेला सा लग गया कि इन बालिकाओं किसी न रूप से अवश्य नवाजे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान जोगाराम जी दर्जी प्रधानाचार्य एवं व्याख्याता हिंदी पधारे और सभी भामाशाहों का मान सम्मान मनोबल बढ़ाते हुए सरपंच साहब और आगंतुक मेहमानों का सम्मान और बहुमान के लिए अपना उद्बोधन फरमावे। अब समय सीमा सारी हट गई है। आदरणीय जोग जी। सभी एक साथ भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मां शारदे के चरणों में सत वंदन। मुझे कसम है इस मिट्टी की, मुझे कसम है इस मिट्टी की, न सिर तेरा झुकने दूंगा, गौरवशाली पन्नों से मैं नाम वतन का न मिटने दूंगा। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व ये शपथ लेते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच हुक्माराम जी सोहेल साहब, अध्यक्ष आज के इस पावन पर्व और मिष्ठान और इनाम वितरक भामाशाह श्री जुगताराम जी पुत्र श्री सवाराम जी का इस मंच की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आभार। और गांव से पधारे हुए समस्त आगंतुक मेहमानों, विशिष्ट अतिथियों, बुजुर्गों, माता बहनों, मेरे साथियों और युवा वर्ग को और स्थानीय शाला के बालक और बालिकाओं, आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाने जा रहे हैं। इस पावन पर्व पर हमें पहला संकल्प लेना चाहिए कि स्वतंत्रता हमारे जिन पूर्वजों ने बड़ी महंगे मोल से प्राप्त की, उसकी हम रक्षा कर पाए, ऐसा संकल्प लें। क्योंकि स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुई है वो बड़ी अमूल्य निधि के रूप में प्राप्त हुई है। इसके लिए हमारे पूर्वजों को क्या क्या चुकाना पड़ा, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसको हम शब्दों में नहीं पिरो सकते। वो इतिहास हमें
याद रखना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से ये संकल्प लेना होगा कि हम हर समय हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तन मन और धन से इस देश के प्रति समर्पित रहें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इस विद्यालय में माता बहनें, ग्रामवासी, युवा सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर, हाँ मैं माता बहनों से आग्रह करूंगा, मैं आप 2 मिनट बोलूंगा, सिर्फ ज्यादा नहीं, आप बैठिए 5 मिनट के लिए और फिर मिष्ठान लेकर के जाएं। 1-2 मिनट के समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो मैं निवेदन करूंगा आप 2 मिनट के लिए विराजें। तो आपने अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारने का कष्ट किया और आपने नन्हे मुन्ने बालकों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो भामाशाहों ने जो घोषणाएं की है उससे तो मैं बड़ा भाव विभोर हूं कि आप विद्यालय के प्रति तन मन और धन से समर्पित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के पुनः मैं आगंतुक मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार और स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं इसके लिए बहुत बड़ा एहसानमंद हूं कि आप विद्यालय के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। और सभी मातृशक्ति से निवेदन के 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मिष्ठान लेके ही अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करें। ऐसा देश 1-2-3 कार्यक्रम और शेष रहे, उससे पहले एक निवेदन मैं करना चाहूंगा। राहुल जी थोड़ा मंच से संपर्क करें। कक्षा 12वीं में प्रथम आने वाले एक परंपरा रही है सरपंच साहब चौधरी कि यहाँ विद्यालय के अंदर कोई न कोई दानवीर, कोई भामाशाह तैयार होते हैं प्रथम और द्वितीय को इनाम देने के लिए। तो कक्षा 12 में जो प्रथम विद्यार्थी आए बोर्ड के एग्जाम के अंदर, उनके मैं नाम उच्चारित करना चाह रहा हूं और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप उनको माला पहनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद में उनके हाथों से आप इनाम दिलवाने की व्यवस्था करावें। कक्षा 12 में प्रथम आने वाले विद्यार्थी गोमती कुमारी यहाँ यदि प्रेजेंट है तो आप मंच तक पहुंचे। और द्वितीय स्थान पर संगीता कुमारी जो कि कक्षा 12वीं का जो बोर्ड था 23-24 का, उसमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर ये दोनों बालिकाएं रही। और उनके लाभार्थी, उनको नवाजने के लिए लाभार्थी श्री जुगताराम जी चवा जी, जो कि आज के कार्यक्रम के मिष्ठान वितरण और इनाम वितरण के लाभार्थी के रूप में और आज के समारोह के अध्यक्ष पद पर को भी शोभित कर रहे हैं। प्रथम आने वाले विद्यार्थी के लिए 2100 रुपए नगद प्रदान किए जा रहे हैं। दूसरे द्वितीय स्थान पर आने वाले संगीता कुमारी को 2100 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। तो जोरदार ताली बजाकर विद्यार्थियों को सम्मान और बहुमान करावें। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय रावत जी, रावता मंच से संपर्क करें। और कक्षा 8 में जो प्रथम आए थे उनको बगदाराम जी ने सम्मान और बहुमान कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था प्रधान महोदय आकर साथ रहे, चतुरा जी, जोगाराम जी प्रधानाचार्य और इन नन्ही सी बालिकाओं को बिल्कुल माला पहना के मैं विभाग की ओर से आग्रह रहेगा श्रीमान चतुराराम जी से कि आप इनको पुष्प गुच्छ भेंट कर बहुमान करावे। ये बालिका पर द्वितीय स्थान पर रही है। और दूसरी बात, जो गोमती कुमारी चतुराराम जी, ये बच्ची छोटी वाली है ना, ये इसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य अपनी सेवाएं दे रही है क्योंकि अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, बड़ी स्वावलंबी और अनुशासित बच्ची है। तो हमने कक्षा 1 से 5 तक की काफी जिम्मेदारी, काफी सब्जेक्ट इसको दे रहे हैं। कक्षा 10 के अंदर भी इनाम देने वाले कुछ दानवीर नाम मंच से अति शीघ्र आए। तो कक्षा 10 के अंदर प्रथम स्थान पर 2 रह रही है, नहीं एक बालक और एक बालिका रही है, अनीता कुमारी और सुरेश कुमार। दोनों के परसेंटेज 0.6 है। 10 का भी संकल्प जाएगा। 5 मिनट करके घर की ओर करेंगे। कौन कार्य से देगा सुना कटस वाले का मतलब उनको सम्मान दिया जाएगा। मैं बालक हैं बहुत पहले जी को पूछते हुए
दिन डाले एक हाथ में थोड़ा वो 5 हमारे करने बुला रहे 5 मिनट तक नहीं लागो निकल जाओ 5 मिनट मिष्ठान और इनाम की व्यवस्था अतिशीघ्र मंच के माध्यम से करें। 10वीं क्लास के दानदाता के नाम मंच तक पहुंच गए हैं। प्रथम आने वाले दोनों विद्यार्थी कुमारी अनीता और कुमार सुरेश, यानी सुरेश कुमार और अनीता कुमारी दोनों मंच पे आ जाए और दोनों को 1500 रुपए नगद प्रदान किए जा रहे हैं। उसके लाभार्थी और 3 नगद प्रदान किए गए। इनको इनाम देने वाले 2100 रुपए का है देवर राम जी, कालू राम जी, बेलोनी प्रताप और 2000 रुपए श्रीमान मैं निवेदन करना चाहूंगा गेवर जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर पधारी हुई है मोहनी देवी जी। तो मोहनी देवी जी ममता मोहनी देवी जी तेरे मम्मी तक लाने का श्रम करावे। और दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र सुरेश कुमार को 2100 रुपए क्योंकि गेवर जी ने कल ही फोन में डाल दिए थे नगद प्रदान किए जाएंगे। मोहनी देवी जी, प्रियंका आपकी मम्मी जी को मंच तक भेजो तो साथ में चली जाए। अरे तीनों विद्यार्थी आ जाए। अनीता कुमारी, सुरेश कुमार और ताजा राम। अनीता कुमारी कक्षा 10, सुरेश कुमार कक्षा 10 जो पीछे के बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ अभी 11वीं में है, और ताजा राम जो कि दूसरे स्थान पर बोर्ड एग्जाम में रहा है 10वीं के अंदर। इन तीनों विद्यार्थियों को नवाजने के लिए आदरणीय श्री कालूराम जिनकी धर्मपत्नी जी मोहनी देवी जी जोरदार ताली बजाकर सम्मान और बहुमान करें। ये एक बहुत बड़ी परंपरा है और मातृशक्ति कोई घोषणा भी कर सकती है आगामी आने वाले 10वीं, 12वीं और 8वीं में कोई प्रथम आए उनके लिए शक्ति की तरफ से बने। और 2100 रुपये सलाह मिश्रा राम जी की तरफ से कुमार को प्रदान किए हैं। और उस स्थान पर ताजा राम जिनको भी नवाजा जा रहा है नगद पारितोषिक 1100 रुपये। और मातृशक्ति के लिए लक्ष्मी करना चाहूंगा मिष्ठान लिए आप जाड़े मत देना, बड़ी मनोर जो हेड़ी मनवार कर दो कि मिष्ठान लेके ही बता रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेहमानों से, अतिथियों से कि आप मंच पर विराजने का श्रम करावे। मैं उद्बोधन की श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा श्री चुतरा राम जी संदर्भ व्यक्ति आप इस बार अवरोही क्रम से हमने कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अवरोही क्रम आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुमाराम जी, अध्यक्षता कर रहे जुगता राम जी, भंवरा राम जी, प्रताप जी और स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जुगाराम जी और बार बार गुड एंकरिंग के लिए जाने जाने वाले रूपाराम जी, ओम प्रकाश जी और समस्त मेरे स्नेही स्टाफ को और प्यारे छात्रों और माताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम समापन की ओर है और मैं थोड़े शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा कि मैं जब भी यहाँ इस विद्यालय के अवलोकन में आता हूँ तो रोग जी और रूप जी हमेशा तैयार रहते हैं और कहते हैं कि सर हमने ये एक नवाचार किया है। पहली बार आया तो डिजिटल शिक्षा वाला था, अब के एलडी हो गई, फिर कैमरे लग गए, फिर ये जो डीप थी वो डीप भरी गई और आगे ये साथ सरपंच साहब ने लगा दिए, पीछे मंदिर, अभी एक और मंदिर। तो मैं तो कहता हूँ ना, यहाँ कुछ भामाशाहों ने सिंगल रन दी लिए और किसने तो छक्के और चौके भी लगा दिए। उन सभी का मैं भी शिक्षा विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे भामाशाह धन्य है और उनका जितना भी अभिनंदन सम्मान किया जाए वो कम नहीं होगा। अब मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा इस मंच से कि शिक्षा के साथ एक आपको बैकअप प्लान रखना है। अब फर्स्ट आगे भी आओगे, लेकिन एक बैकअप प्लान क्या होता है? अब अपन क्या घर के अंदर लाइट लगी होती है, लेकिन उसके अंदर वो क्या बैटरी रखते हैं कि भाई लाइट चली जाए और अपन अपने घर का लाइट मिटे नहीं। तो खेल के अंदर आप अपना भविष्य बना सकती हो, म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर, चित्रकारी के अंदर, खेलों के अंदर एक बैकअप प्लान बच्चे को रखना है। कहीं न कहीं इधर से अपन टूट जाए तो उधर नंबर आएगा, उधर से टूट जाए तो शिक्षा तो अपने लिए यही
तो खेलकूद जीवन के अंदर बहुत अति आवश्यक है। और खेलकूद आपको रोजगार दिलाता है, पुलिस की भर्ती हो, नौकरी रेलवे की हो और कई ये स्पीकर के जो नौकरियां मिलती है उसी के खेल से मिलती है। यहाँ मैंने देखा है यहाँ के शारीरिक क्षेत्र प्रयास करते हैं। कबड्डी के अंदर मैंने देख लिया, टीम का अवलोकन किया है, अच्छी टीम है, लेकिन बेटा जब तक स्टेट तक नहीं मारोगे तब तक अपन को पूछने वाले नहीं हैं। अब टीम भावना होती है, एक बच्चा अच्छा है तो उस बच्चे को क्या ओपन खेल होते हैं उसके अंदर खेल के अपना सर्वस्व डिस्कवर करके वो स्टेट मारना है, नेशनल मारोगे तो आपका नाम रोशन हो जाएगा। और ये अभी राजस्थान के अंदर तो कुछ अपन को करना है और कर्म करते जाओ और कर्म से ही फल की प्राप्ति है। और रूप जी जो भी आपने कहा था वो कमरे वगैरह वो नॉर्म होता है सर्व शिक्षा का, समग्र शिक्षा का, उससे मिले और मिलते रहेंगे। और रही रीत वाली बात तो बलराम जी है, इनसे निवेदन करूंगा कि वो जो नरेगा है, इस नरेगा के मार्फत से भी ये डील तो करवाई जा सकती है। नरेगा इनका प्रस्ताव ले लें। अब हुक्माराम जी यहाँ के नुमाइंदे और हुक्माराम जी से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा, हुक्माराम जी मेरी ध्यान पे बात में थोड़ा ध्यान दे दें। आप यहाँ के जाने माने जनप्रतिनिधि है, यहाँ के बच्चों की खेल के अंदर कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने एसडीएम स्तर या वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की एक खेल अकेडमी शुरू करवा दो। खेल अकेडमी में क्या होगा, यहाँ से जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी होंगे वो वहाँ खेलने जाएंगे, दूर नहीं जा सकते, किसी भी खेल की करवा दो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, एक ये काम करवा दो अपने मंत्री जी से, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार मानूंगा, शिक्षा विभाग भी आभार मानेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। सर्वांगीण विकास के लिए जो जो आवश्यकता होती है, आरपी महोदय आदरणीय चतुराराम जी ने बहुत कुछ बात बताई। और सरपंच साहब को भी जाते जाते अंतिम भाषण, अंतिम पायदान पर कुछ नसीहत और कुछ उम्मीद भरी बातों से आपने संबोधन किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब थोड़ा सा कार्यक्रम शेष रहा, उधर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। और नन्ही सी बालिका ऐसा देश है मेरा, निकिता एंड पार्टी अति शीघ्र मंच पे आ जाए।